जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं या लोगों में आपसी इख्तलाफात थे, लोगों को ये लगता है कि जब एक किचन होता है और बहुत ज़्यादा घर में अफराद होते हैं, जो ख़वातीन उसको लुक आफ्टर कर रही होती हैं, अगर सेवरल हेड्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग कमाने वाले हैं, तो हमेशा ये मौज़ना किया जाता है कि भाई किचन के बजट में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, और फिर इसी हवाले से वहाँ के उसूल बनाए जाते हैं, अखराजात को, बजट्स को मेंटेन किया जाता है। कई दफ़ा लोग ये समझते हैं कि नहीं जी, अगर हमारे घर में ज़्यादा लोग हैं तो हम पोर्शंस में डिवाइड कर दें या फैमिली यूनिट्स अलग अलग हो जाए और एक नहीं दो किचन होने चाहिए। बड़े भाई की बेगम अपनी मर्ज़ी से खाना बना लें और जो बाकी घर के अफराद हैं वो दूसरी तरफ रुक कर लें और दूसरे किचन में मेंटेन कर लें उसको। क्या इससे वाकई बचत हो पाती है या ये हमारे जहन में एक सिर्फ खाम ख्याली है कि नहीं जी अब हम अपने बजट को ज़्यादा बेहतर मैनेज कर पा रहे हैं? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। एक किचन होने चाहिए, घर में दो किचन होने चाहिए अगर घर के अफराद ज़्यादा हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अगर आप सबके घर में एक ही किचन है तो भी उसके बजट को कैसे मैनेज किया जाए। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है ऐसी ख़वातीन का जो जहां दीदा हैं और साथ साथ उन्होंने ख़ुद भी ये ज़िम्मेदारियां क्योंकि बखूबी निभाई हैं, तो यकीनन उनके पास कुछ ज़बरदस्त टिप्स हमारे लिए होंगी। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद है आलिया सारिम जी। आलिया भाभी बड़े अरसे बाद आई हैं, मुल्क से बाहर गई हुई थी, तो उनसे जानेंगे कि क्या हमारे यहाँ ही ये रोना पिटना है या पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई की वजह से किचन का बजट आउट होता नज़र आ रहा है। थैंक यू आलिया भाभी फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी हमारे साथ शेफ़ शाज़िया नूर मौजूद हैं। थैंक यू शाज़िया फॉर बीइंग हियर। आप भी आई हैं तो यकीनन आपके लिए भी रेसिपीज़ की प्राइसेस को मेंटेन करना, पोर्शंस को मेंटेन करना मुश्किल होगा, लेकिन बहरहाल वील टेक योर टिप्स। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं। यकीनन जो ग़िज़ाइयत का एलिमेंट है और इसके अलावा बजट मैनेजमेंट की एरियाज़ हैं उस पर भी आप बात करेंगी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर मैं आलिया भाभी आपसे शुरुआत करूँ, क्या ये खाम ख्याली है या इस बात में वाकई हकीकत है कि अगर आप अपने किचन को अलग कर लेते हैं, दो भाई अगर साथ रह रहे हैं या जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो चीज़ें बेहतर मैनेज हो जाती हैं? जगह दिल में होनी चाहिए सिद्रा, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा होना चाहिए, तो एक साथ भी रहा जा सकता है। और मैं बेसिकली एक किचन को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि हर शख्स की अपनी एक स्पेस होती है, उसको नहीं ख़त्म करना चाहिए। रिश्तों में डिक्टेशन आ जाएगी तो रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, रिश्तों में मोहब्बत रहेगी तो वो आपस में जुड़े रहेंगे, बड़े छोटे का लिहाज होगा तो आप भी किसी ना किसी से बड़े होंगे, आपको भी वो जगह मिल जाएगी। मैं अगर शेल्टर होम के हवाले से बात करूँ तो आपको पता है हालात अगर पूरे मुल्क के ख़राब हैं तो मेरे इदारे में भी वो मसले हैं, लेकिन एक किचन से इतनी अल्लाह बरकत देता है कि अगर वहाँ 150 बंदे एक वक्त में खाना खा रहे हैं तो अल्लाह सबका पेट भरता है। एक प्लेट में जब हम मिलकर खाना खा रहे होते हैं तो हमें इसार पैदा होता है, हम अपनी बोटी दूसरे के आगे छोड़ते हैं तो हमारे दिल में मोहब्बत के जज्बे पैदा होते हैं। तो मैं बेसिकली अगर अपनी सोच की बात करूं तो मैं बुरा दोनों को नहीं समझती, दोनों ठीक हैं, लेकिन एक किचन या साथ बैठने से आजकल के दौर में हर शख्स बाहर है, कोई पढ़ने के लिए, ट्यूशन के लिए, तो अगर एक किचन होता है और एक दस्तरखान होता है तो कम से कम ज्वाइंट फैमिली में एक टाइम ऐसा होता है, चाहे आप रात का रख लें, कि सब मिलकर बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, तो एक फैमिली टाइम हो जाता है। और वैसे किचन अब आजकल राइडर की बाइक पर हो गया है, और अब तो कहते हैं कि किचन को ताला लगा दो, अजीब से एड्स हम देख रहे होते हैं, लेकिन किचन को आबाद रखो, चाहे वो एक किचन हो चाहे एक से ज्यादा हो। बल्कि मैं उन फैमिलीज को जानती हूं कि जिनके किचन सिर्फ अपने लिए नहीं पड़ोसियों के लिए आबाद होते हैं, कि अगर आज भी मैं कह रही हूँ इस दौर में भी कि अगर बिरयानी बनी है तो एक प्लेट तो किसी ना किसी पड़ोसी के घर जरूर जाएगी। खाने पे किलकिल नहीं करनी चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल साहब अकरम कुरैशी अब्दुल्लाह जी। अकरम साहब क्या कहेंगे? सदर इकबाल साहब, आपको पता है इस्लाम में शुरू में 60 नमाजें 6 महीने के रोजे थे, तो मेरा ख्याल है 6 महीने के रोजे शुरू कर दे तो महंगाई खुद खत्म हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं ऑलरेडी आर्टिकल, आज मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल का सुबह का यानी उन्होंने मशवरा ये दिया है, एक आर्टिकल में वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात हो रही है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उन्होंने कहा कि अगर आपका फूड बजट आउट हो रहा है तो आप सुबह का नाश्ता स्किप करना शुरू कर दें। यानी कुछ दिन पहले की बात लगती है कि हमें पढ़ाया ये जाता था कि बड़ी बड़ी जो फूड सीरियल बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जो नाश्ते में सीरियल खाया जाता है, उनका कहना था कि सबसे अहम तरीन जो दिन का मील है वो है ही नाश्ता, लेकिन आज इंसान को सर्वाइव करने के लिए कहा जा रहा है नाश्ता स्किप कर दें, कोई बात नहीं। नहीं, इसी तरह इकबाल साहब, असल मसला ये रिज़्क़ अल्लाह का वादा देने का, क़यामत तक देगा।
एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम इसराफ करते हैं ना, घरों में हर जगह होता है, मतलब बहुत सी चीजें बनाते हैं, बहुत से किचन का मसला अगर अफराद ज्यादा है तो 2 हो सकते हैं, तो मिल के खाना खाएं, तो ये इससे मसले का बिल्कुल सही। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब कॉल करने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसराफ ना करें, बल्कि बचपन में हमें कहा जाता था कि अगर आपकी रोटी आपकी प्लेट में बच गई है तो वो कभी भी डस्टबिन में फेंकी नहीं जाती थी, या जो चावल के दाने बच जाते थे उनको आप फेंकते नहीं थे, या तो आप उसके लिए हर घर में होता था पहले भूसी टुकड़ों के लिए एक आपने थैली रखी होती थी कि उसमें डाले जाए, दूसरी तरफ अगर चावल या कोई चीज़ बच जाती थी तो उसको भी चिड़ियों को डाल दिया जाता। तो रिस्क को डस्टबिन में फेंकना बहुत मायूब समझा जाता था, बट थिंग्स हैव चेंज्ड वेरी वेरी क्विकली। आयशा जी, आप क्या कहेंगी? और ख़ास तौर पे अभी क्योंकि ज़िक्र हो रहा था कि बाहर से खाना मंगवाना, मुझे ये बताइए प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्या कुछ चीज़ें, मैं तमाम चीज़ों की बात नहीं करूँगी, कुछ चीज़ें अगर आप बाहर से ऑर्डर करते हैं तो वो आपको ज़्यादा इकोनॉमिकल मिलती हैं? मिसाल के तौर पे अगर आपने एक केक बनाना है तो आप उसके लिए एसेंस लेंगे, बेकिंग पाउडर लेंगे, आपने बनाना है एक केक, फिर ये सारी चीज़ें पड़ी सिर्फ ज़ाया हो जाती हैं एट टाइम्स, और इससे कहीं बेहतर शायद लोगों को लगता है कि बाहर से मंगा लिया जाए ये खाना। केक अगर आपको किसी भी ओकेजन के लिए चाहिए, आपको किसी बच्चे की बर्थडे है, आई थिंक अगर आप वो मंगवा लेते हैं बाहर से तो मुख्तलिफ डील्स चल रही होती हैं, वो इकोनॉमिक पड़ता है। उसके बाद मैं नाम नहीं लूँगी, सूप के ऊपर बहुत डील्स चल रही होती हैं, और आजकल जिस तरीके से ठंड यहाँ पे रही है तो कई मरतबा हमने सूप मंगवाया है, और वो सूप अगर आप घर में बनाने की कोशिश करें, उसके लिए आप चिकन की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई है, एग्स जो हैं, अंडे बहुत महंगे मिल रहे हैं, अगर उस तरीके से आप सूप, फिर आप कॉर्न्स का एक कैन लेंगे, वो आपको 350 का मिलेगा, चिकन 700 रुपये का मिलेगा, अंडे 600-700, तो वो पूरे का पूरा सूप का एक बड़ा बोल हमें 350 रुपये का मिल रहा था, जो कि 3-4 लोगों ने बहुत आराम से पिया। तो देखें, आपको इंटेलिजेंटली चलना है, उस तरीके से सोचना है कि किस चीज़ में आपका फ़ायदा है, किस चीज़ में आपका नुकसान है। इसका आप कोई लॉ या रूल नहीं बना सकते। जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पैसे यहाँ पे सेव हो रहे हैं, उस तरीके से चलें, और वही चीज़ आपके किचन के ऊपर आपका रूल बना के चल सकते हैं आप। लेकिन पहले से आप इसका फॉर्मूला नहीं बना सकते कि नहीं हमें ऐसे ही करना है। जिस जगह पे आपका फ़ायदा हो रहा हो, जो घर की औरत है या मालकन है, उससे सब मशवरा कर लें और चलें। जैसे मैं जब ब्याह के आई थी। अच्छा, हमारे साथ शेफ़ शाजिया भी मौजूद है, तो शेफ़ शाजिया, आप क्या कहेंगी? पहले तो हम किसी की दावत करते थे तो जाहिर सी बात है घर के ही पकवान बनाए जाते थे, अपनी फेवरेट, आपकी बेस्ट रेसिपीज़ आप उनके सामने बनाकर पेश करते थे। लेकिन अब आप घर पे भी अगर किसी की दावत करते हैं तो खाना या तो बाहर केटरिंग से या किसी रेस्टोरेंट से मंगाते हैं, ये सोचकर कि शायद ये ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर इस वक्त मैं बजट की बात करूँ तो क्या दावत में बाहर से खाना मंगवाना हमें ज़्यादा सस्ता पड़ता है? मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत दावतें होती हैं, तो जो घर में बनता है ना तो वो हमें इकोनॉमिकल पड़ता है, और जो बाहर से मंगाते हैं वो ऑफ कोर्स हमें महंगा पड़ता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो हमें काफ़ी सारी डिशेस की तैयारी करनी होती है। तो जो घर में बनाते हैं हम सामान ख़रीद के लाते हैं, अगर आपको महंगा पड़ रहा है आप यूटिलिटी स्टोर से ले आएँ। फिर जो सामान लेके आ रहे हैं, मेरे ख्याल से जो हम कुकिंग कर रहे हैं घर में, तो जो बच रहा है आपके पास, तो आप नेक्स्ट भी दावत करते हैं या घर में आप कुछ ना कुछ पकड़ा होता है फैमिली के लिए, तो आप वो उस वक्त यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपका वो वेस्ट नहीं होता। अगर बड़ी फैमिली है तो ऑफ कोर्स बिल्कुल वेस्ट नहीं हो सकता। छोटी फैमिली है तो वो बजट के हिसाब से अपना कर लें, क्योंकि वो फिर बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में छोटी और बड़ी फैमिली के साथ चलती हैं। छोटी फैमिली है तो बाहर से ऑर्डर करें। आप कह रही हैं कि आप दावत पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। शादी जी, जिस तरह गैस का बहरान आया है, अब अक्सर जो कुकिंग हम कर रहे हैं वो हम हो सकता है इलेक्ट्रिक स्टोव्स पे या प्लेट्स पे कर रहे हैं, तो बिजली का बिल भी अब आप रेसिपी पे ऐड कर दे तो कई लोग कहते हैं भाई जो 4-5 घंटे कुकिंग करनी है और 4-5 घंटे बिजली लगेगी, इससे बेहतर है बाहर से मंगवा लो। हाँ, ये भी होता है, क्योंकि आजकल गैस का बड़ा मसला हो रहा है, ऑफ कोर्स सबके घरों में हो रहा है, तो देखना होता है किस वक्त गैस सही आ रही है तो उस वक्त कुकिंग होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दावत है और गैस नहीं आ रही तो फिर बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है, ये भी मसला है। और सबसे बढ़कर ये कि आपने खाने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि अगर आप गैस नहीं आ रही है तो ये अंदेशा भी होता है कि आपकी डिश पूरी ख़राब क्यों ना हो जाए। यानी अगर आपने चावल बनाने हैं और दम लगाना है और गैस ही नहीं आ रही है तो आप सारे के सारे चावल आपके पप्पा हो जाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
मोहम्मद अशरफ बात करूँ कराची से। मैं जो चीज़ कहना चाह रहा था, क्या बात है, आज मैं किचन पे बात कर रहे हैं और सब मर्द हजरात कॉलर तो हैं। चलिए आप बताइए क्या कहते हैं इस बारे में। मर्द किचन का जो ताल्लुक है ना, वो मर्द के जेब से ही होता है, समझे ज़्यादा। हाँ। मेरी बात पूरी सुनिएगा, मैं 2 दफ़ा और जब गुस्सा आप सुन तो ले, मैं जब भी बात जी करता जी हूँ पूरी बात फरमाइए। होती नहीं है, फिर काट दे। मैं कहने वाला था कि मर्द का ताल्लुक किचन से है, औरत का भी किचन से होता है। जो मैडम ने बात की ना कि देखिए जो घर पे खाना बनता है ना, बाकी आप जो देखिए ऐसे हम 10 नुक्स निकालेंगे ना, गैस नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये जब चीज़ तो है। हम बाहर कैटरिंग जो चलना शुरू हुआ है ना, पहले की माएँ भी तो मेहनतें करती थी ना, वो जो लकड़ियों में पकाती थी वो कैसे पकाती थी, मुझे ये भी तो जवाब देना। वो भी घर पे दावत होती थी, इस चीज़ को आप लोग डिफाइन नहीं करती, 10 टुक निकल जाते हैं। उस वक्त की तो औरतें भी तो मेहनत करती थी, हाथ से कपड़े धोती थी ना, उस वक्त की तो औरतें भी थी ना जो हाथ से खाना बनाती थी हर चीज़। मगर आप पता क्या हो गया, हमारे लिए फूड पांडा की डील ले लेते। मगर आप पता है, अगर आपको 350 400 में एक बना रही है ना मिसाल ब्रोस्ट, तो आप 2 मुर्गी ले आएंगी ना, 4 मुर्गी, तो आराम से 8-10 ब्रोस्ट आप घर पे ही बना सकते हैं, सस्ते पड़ेंगे आपको। मगर हम लोग मुझे बड़ी खुशी होती है जब मर्द हजरात, आपकी बात मैंने पूरी भाई सुनी है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मर्द हजरात बैठ के आराम से ख़वातीन को बताते हैं कि ख़वातीन का काम कैसे करना है। मुझे ये बताइए, आप खाना पकाते हैं? हेलो, इन कॉलर को ज़रा वापस मिलाएं और उनसे पूछते हैं कि हेलो आप मौजूद हैं भाई? बिलाल ज़रा कॉलर से मिलाएं। नाराज़ हो गए हो जी। हेलो, नहीं ज़रा इनको दोबारा कॉल करें। बड़ी मज़ेदार बात है, या मैं बता रहे हैं 2 मुर्गियाँ कैसे बनानी है, कपड़े कैसे धुलने हैं। इनसे मैं पूछना चाहती थी कि इनको खाना बनाना आता है, कपड़े धोने आते हैं, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा कि काम सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के हैं। एडिशनली अगर देखा जाए तो मर्द हज़रात कमाते हैं, ख़वातीन घरदारी को, किचन को, बाकी चीज़ों को देखती हैं। लेकिन यही मौज़ूआत हमारे घर में, हर घर में झगड़े का बायस बनते हैं, जब पैसों की कमी या फिर अशिया की कमी के हवाले से, या कोई चीज़ टूट फूट जाए उसकी मेंटेनेंस के हवाले से मर्दों की तवज्जो दिलाई जाती है। और कई दफ़ा इन मामलात पे मैंसप्लेनिंग होती है। आपने ब्रेक से पहले भी देखा, एक हज़रत बताने की कोशिश कर रहे थे कि ख़वातीन को किचन कैसे मैनेज करना चाहिए। ये सवाल मैं पैनल के सामने भी लाना चाहूँगी। अलिया भाभी, ऐसे मौज़ूआत पे हर घर में इस वक्त लड़ाई हो रही है। ख़ातून अगर ये बताती है कि भाई चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, या महंगाई बहुत है, चीज़ें पहले वाली कीमत पे नहीं मिल रही हैं, तो कोई ना कोई घर का शख्स और ख़ुसूसन मर्द हज़रात ये बताने की कोशिश करते हैं जी पहले भी तो ख़वातीन मैनेज करती थी, आप ही पुअर हैं, आप समझदार नहीं हैं, आपसे नहीं हो पा रहा। इस पे आपका क्या रद्द अमल है? कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। पहले क्या हो रहा था, पहले के हालात, वाक़यात, चीज़ें पहले जैसी थी। आप आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक चलेंगे तो आप सरवाइव कर पाएंगे। हमारे मुल्क के बहुत बेहतरीन मर्द हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो भी रिसेंटली मैं भाई के पास ऑस्ट्रेलिया गई, वहाँ एक जुमला सुना था, शेयर करती हूँ। पता चला कि वहाँ के मर्द हजरात, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी सब काम करते हैं, तो मियाँ वहाँ पर खाना पकाते हैं, लेकिन बीवी को कहते हैं मुझे खाना पकाने पे कोई एतराज़ नहीं, तुम भी मेहनत करती हो, मैं भी। लेकिन जब हम पाकिस्तान जाएंगे तो मेरे ख़ानदान में किसी को नहीं बताना कि मैं यहाँ अपना नाश्ता खुद बनाता हूँ या बच्चों का खाना भी पका लेता हूँ। ये किस किस्म का टैबू है पाकिस्तान में। देखिए, जब मिलकर अगर दोनों काम करें भी, आपने बहुत अच्छी बात की सिद्रा कि पहले ये सारी ड्यूटीज बंधी हुई थी, अब चीज़ें इस तरह हैं कि हालात के मुताबिक दोनों ने काम करना है। आप किसी भी इंसान पर ज़रूरत से ज़्यादा या नाजायज़ बोझ डालेंगे, चाहे वो औरत है या मर्द है, फिर वो काम नहीं चल सकेगा। आपने जब औरत से मर्दों वाले, आप उसको बाहर वो जा रही है, तरह तरह की वही सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो घर आके सारी चीज़ें कैसे कर सकती है? और इस रिश्ते में मोहब्बत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की तकलीफ को समझें। एक औरत औलाद भी पैदा करे, वो बाहर से कमा के भी लाए, वो बच्चे भी देखे, और फिर घर में किचन को भी बहुत ज़्यादा टाइम दे। वही 24 घंटे, वही सेहत उसके पास भी है, बल्कि औरत की सेहत में तो एक और चीज़ भी एब्सोल्युटली अली भाभी, एक बहुत बड़ी तब्दीली ये भी आई है। अगर आपको याद हो, पहले ख़वातीन क्योंकि बहुत घर जो ट्रेडिशनल होते थे उसमें ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी ख़वातीन बाहर नहीं जाती थी। तो आयशा, आपने अक्सर देखा होगा कि एक पहले फ़हरिस्त बना के किसी घर के मर्द को दे दी और बास्केट लेके बाकायदा लोग जाते थे, या ये भी कहते थे कि मंडी से अगर आपने अच्छी सस्ती और ताज़ी सब्ज़ी लेनी है, ताज़ा गोश्त लेना है, तो मर्दों की इस मामले में महारत समझी जाती थी। जहाँ ख़वातीन को ये बताया जा रहा है कि वो किचन मैनेज नहीं कर पा रही, ये भाव ताव करना, ख़रीदारी करना, आदमियों ने भी तो ये काम छोड़ दिया है। अक्सर आप देखें कि ग्रोसरीज घर की ख़वातीन ही कर रही हैं।
बिल्कुल, ख़वातीन सब कुछ कर रही हैं, ख़वातीन ग्रोसरीज भी कर रही हैं, ख़वातीन जॉब भी कर रही हैं, ख़वातीन घर को भी मैनेज कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारी सोसाइटी का मसला नहीं है, एक्चुअली हमारे जो मर्द हजरात हैं उनका ईगो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो हर चीज़ ख़वातीन से करवाने को भी तैयार हैं, वो जॉब भी करवाने को तैयार हैं, वो सब कुछ करवाने को तैयार हैं, लेकिन वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो ख़वातीन को ये रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं है, और हमारी सोसाइटी जो है वो ख़वातीन को रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं है कि ये खातून जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर एक ट्रेडिशनल, इसको आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट मेन वर्सेस वुमेन, अगर हम किचन मैनेजमेंट पे ही रहें तो वो जो भाव ताव करना था, अब पहले देखें आप करियाने के स्टोर पे जाते थे, कई दफ़ा आप कुछ चीज़ों के ऊपर भाव ताव कर सकते थे। अब हम जाते हैं सुपर स्टोर या यूटिलिटी स्टोर में जहाँ पे कीमतें होती हैं फ़िक्स। तो अगर आपने कोई बॉटल सॉसेस वगैरह भी आप ले रहे हैं, केचप ले रहे हैं, मेयोनीज़ ले रहे हैं, उसमें आप भाव ताव नहीं कर सकते, तो फिर आप किचन के बजट को कैसे मैनेज करें? शेफ़ शाज़िया, आप क्या कहेंगी इस पर? मेरे ख्याल से ना घर की लेडीज़ ज़्यादा अच्छा जानती हैं, क्योंकि कुकिंग भी उन्होंने करवानी होती है, चाहे वो अपने घर में कुक से करवाएं या ख़ुद करें, तो वो ज़्यादा अच्छे से जानती हैं और वो चीज़ों को मैनेज सही से कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ना औरतों को ख़ुद निकल के ग्रॉसरीज भी करनी चाहिए अगर उनके लिए कन्वीनियंट है, उनके पास टाइम है, वरना तो वो अपने मतलब सर्वेंट्स भी मंगा सकती हैं। और कुछ मासेस में तो मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके पास सर्वेंट्स नहीं होते, तो उनको खुद ही जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ना औरत ज़्यादा अच्छी तरीके से जी हाँ, ऑन अ लाइटर नोट, मर्दों को अगर भेजते हैं तो 4 चक्कर लगते हैं, क्योंकि वो अक्सर चीज़ें गलत लाते हैं और फिर दोबारा जाके उसको बदलवाना पड़ता है ना आलिया भाभी? बिल्कुल ऐसे ही है। और औरत जो है ना, ये उसकी एम्पावरमेंट है, यानी वो जॉब करे सब करे। मुझे बेसिकली लगता है कि जो हाथ का जायका होता है, मर्द खाना पकाएं कोई बुराई नहीं है, लेकिन खाना जो भी पका कर खिलाता है उसके लिए दिल में बहुत जगह बनती है। और ये जो हम जॉइंट फैमिली में बात कर रहे थे, देखिए हम कहते हैं इस जगह से ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, यहाँ से ये चीज़ अच्छी है, यहाँ से ये चीज़। तो जब एक ही घर में 2-3 बहुएं होती थी तो सबकी स्पेशलिटी अलग होती थी, कोई चपाती अच्छी बनाती थी, कोई मीठा अच्छा बनाती थी, किसी की बिरयानी, तो एक ही जगह बैठ के आपको ये सारी चीज़ें मिल जाया करती थी। और घर में जब दावत होती है, एक जरा सी मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मैं आपको एक बड़ा जी अच्छा, जब हम घर की बात कर रहे थे तो हमेशा घर में जब हम बजट की बात कर रहे हैं, पैसे बेशक घर में या बाहर एक ही जितने खर्च होंगे दावत में, लेकिन मेरा तजर्बा है कि घर की दावत में बरकत ज़्यादा होती है, यानी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। बाहर से जब खाना आता है तो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। और जो अब महंगाई का दौर हम देखिए कि बाहर जो प्लेट मिलती थी, पहले जिस प्लेट में अगर हम बारबेक्यू आइटम ले रहे हैं, अगर 5 बोटियाँ होती थी तो अब वो 3 रह गई हैं, 10 होती थी तो 5 हो गई हैं। घर के खाने में अगर आपने 4 लोगों की तो 6 खा सकते हैं आप। एब्सोल्युटली, लेकिन फिर वही इंडिविजुअल वाली बात होगी ना, जैसे अभी हम जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं। अगर एक खातून है जिसके छोटे बच्चे हैं या सेहत का मामला है या वो बाहर जॉब कर रही हैं, तो बजाय इसके कि दिलों में तनाव आ जाए और हम कहें कि जी ना हमारे पास वक्त है ना फुर्सत है कि हम घर में दावत के लिए ख़ुद खाने पकाएं, तो चलो हम दावत ही नहीं करते, मिलना जुलना छोड़ देते हैं। एटलीस्ट बहाना बन जाता है, अगर आपके लिए कन्वीनियंट है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बाहर से खाना ले आएँ। लेकिन हाँ, उसका जो ट्रेड ऑफ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मॉनिटरी नहीं होगा, उसका ट्रेड ऑफ टाइम भी होगा कि आप कितना वक्त सर्व कर सकते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, शिहाब से देखिए अर्ज़ कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या कहेंगे? बात दरअसल ये है कि पहले ज़माने की औरतें और आजकल की मैं कहता हूँ 75% ज़्यादा काम कर रही हैं। वजह क्या है? पहले आप यकीन करें, हम बचपन से, अब मैं 60 साल का हूँ, बचपन में देखते दावत हुई, एक सालन बना दिया गया, बहुत से बहुत एक चावल साथ में दिया। आजकल औरत को कहा जाता है नहीं जी फला चाइनीज भी रखो तो फला भी रखो, इवन किस तरह टिश्यू पेपर टेबल पे लगाओ, किस तरह कांटे मतलब इतनी अजियत पहुंचा रहे हैं औरतों को आजकल। वो बेचारी स्कूल्स देखें, ऑफिस देखें, घर देखें, मैंने आप उसको क्या रोबोट समझने लगे हो। और ये मिसालें लोग देते हैं ना, हमारी भाई आपकी वालदैन क्या करते थे, एक सालन लग गया, मेहमान आ गया, थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया, उसमें सबको निपटा दिया। आज जरा आप किसी मेहमान को बुलाएं और थोड़ा सा चीज बढ़ा दें तो पूरी दुनिया में चर्चा करेगा कि उन्होंने दावत दी, सिर्फ आलू की वो तरकारी रख दी। ऐसा नहीं है, आजकल जुल्म कर रहे हो और ना जुल्म का इजहार करने दे रहे हो उसको, बेचारी को इतना। अच्छा सर, एक बात और बताइए
कि ये तो आपने दावत की बात की, वो मर्द हजरात जो अगर ख़ातून पूरा दिन घर भी देख रही है, किसी भी तरह वो मैनेज करके बजट में खाना बना रही है, तो जो महंगाई का आलम है, किसी दिन तो शलजम भी बनेंगे ना, किसी दिन तो दाल भी बनेगी। तो और हमारे यहाँ अमूमन देखा ये गया है कि मर्द हजरात को सिर्फ गोश्त वाले खाना और वो मीट ईटर्स हैं, मीट लवर्स हैं, तो जिस दिन घर में दाल बनती है, सब्ज़ी बनती है, तो या तो वो मुँह बनाते हैं, बात नहीं करते, लड़ाई झगड़ा होता है घर में, और उसके बाद आपकी सारी घर की बरकत उड़ जाती है। उस हवाले से मर्दों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये कि मर्द को ये सोचना चाहिए, कोई भी हो, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, आप उसको बजट दोगे ना, मैं आपको दे रहा हूँ 100 रुपए और कहूँगा 300 रुपए वाली चीज रखो, तो वो बेचारी कहाँ से रखेगी? पहला तो फोकस ये करना चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं आजकल मर्द को लगा दिया औरतों ने, बर्तन भी धो लो, तो सफाई क्यों ना करो? मेरा घर है, मेरे घर में अगर मैं झाड़ू पोछा दे लूंगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? मेरा घर है, मैं किसी और के घर में। ये डिवीजन ऑफ वर्क बड़ा इम्पोर्टेंट है और बजट को साथ लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। और ये ख़ास मैसेज है मर्द हज़रात के लिए कि जब घर में दाल पकी हो या सब्ज़ी पकी हो तो आपने मुंह नहीं बनाना और ये नहीं कहना कि मैं कुछ बाहर से खा लूँगा, आप भी वही खाएं जो सब घर के लोग खा रहे हैं। बात यहाँ से आपने शुरू की थी कि अगर मैं घर में 2 किचन और 2 भाइयों के अपने अपने कुनबे हैं अब और रहते सारे साथ हैं, तो जो किचन है उसको बहुएँ ज़्यादा बेहतर मैनेज कर पाती हैं अगर वो अलग अलग हों, और या ये हमारी सिर्फ खाम ख्याली है कि बजट इससे मेंटेन हो रहा है। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिसेस रफीक बात कर रही हूँ कराची से। बहुत ही कमाल का मौजूद है आप लोगों का, और जैसे तमाम हज़रात कह रहे हैं, इधर सिर्फ एक लाइन है, वो आलिया भाभी तो बहुत जबरदस्त बात कर रही है, मतलब वो गोल्डन एरा की याद दिला रही है। वो गोल्डन एरा जो हम फरामोश कर चुके हैं, हमने बहुत सारी चीजें फरामोश कर दी। उनमें औरत की जो तरीक़ेकार होता था उसको सबसे फरामोश किया है। हमारी औरत अब आजाद हो गई है, उसको ना काम करने का शौक रह गया और ना उससे कोई काम कहता है। क्यों? क्योंकि भाई वो घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है, सब संभाल रही है, तो अब खाना कहाँ पकाएगी? फूड पांडा से मंगवा लो भाई। अच्छा, जहाँ जो आप बात करिए ना बरकत की, वो बरकत तभी होगी जब इत्तेफाक होगा, इत्तेहाद होगा तो बरकत होगी। वो जो 2 दिल जले आए, एक अशरफ साहब और एक शाहद सिद्दीकी साहब, वो देते देते कमेंट्स और चले गए कि भाई साहब एक दूसरे के साथ मुशावरत कर लो और उसके बाद फैसला करो कि क्या करना है। हम लोग वो नहीं करते। बिल्कुल सही। औरतें समझती हैं आई एम कुल, मैं अकेले कुल हूँ, और आदमी कहता है मैं अकेले कुल हूँ। इसी झगड़े में जिंदगी गुजर जाती है। अच्छा, और इस पे हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, बच्चों की बात नहीं कर रहे मिसेस लतीफ़, आपने जहाँ जिक्र किया कि देखें जब तक फैमिली में सिर्फ एडल्ट्स हैं तो चलें, अगर बुज़ुर्गों का परहेज़ी खाना बनना है वो अलग बात है। मियाँ बीवी हैं तो वो भी अपने बजट को देख कर जी आज दाल बनेगी, आज रोटी बनेगी, दे आर फाइन विद दैट। लेकिन जहाँ छोटे बच्चे होते हैं उनका अलग एक फरमाइशी प्रोग्राम होता है। कभी कभार आप जो फूड पांडा की बात करें, इट्स नॉट दैट कि घर में खाना खातून ने पकाया नहीं है, बच्चों ने वो खाना नहीं है और बच्चों की फरमाइश है कि मम्मा हमें ब्राउनी मंगा के दें या नगेट्स मंगा के दें, तो माँ तो फिर माँ है और हो सकता है आप उसको कर्टेल करें, लेकिन हफ्ते में एक आध दफ़ा तो आप बच्चों की इस तरह की फरमाइश को भी तो पूरा करते हैं ना। मैडम, हम समझते हैं कि तरबियत का ये सेटअप होना चाहिए कि महीने में एक दफ़ा बाहर का खाना खाएंगे जो तुम कहोगे वो, लेकिन पूरा महीना तुमको हमारे साथ जो है ना चलना पड़ेगा। अभी आप बात करी थी 2 चूल्हों की और 2 बहुओं की। एक जमाना वो भी होता था कि एक दिन दाल बनती थी तो दूसरे दिन लोबिया बन जाता था। एक बहू को दाल पसंद है, दूसरी को लोबिया पसंद है। आज एक दूसरे के साथ इत्तेफाक खत्म हो गया है बाबू, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। ये बात मैं अपने पैनल की तरफ भी लेके जाती हूँ। जो हम एहसास की बात कर रहे हैं डॉक्टर आयशा, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि कुछ खाने हम वाकई दावतों से मंसूब करते थे, यानी बेचारे कोरमे की भी कोई कदर होती थी कि उसको या तो दावत में बनाया जाएगा या कोई बड़ा ओकेजन है, ईद है तो हम बनाएंगे। और फिर बिरयानी भी, हम याद है जुम्मे के जुम्मे बिरयानी बना करती थी क्योंकि वो आखिरी स्कूल का दिन होता था, आप वापस आए करें। अब तो कई इस तरह की चीज़ों की, इन पकवानों की भी वो वक़्त नहीं रह गई है, तभी हमें दाल, लोबिया, करेले, सब्ज़ी बुरे लगने लगे।
बिल्कुल सही बात है। अब चीज़ों में एक्चुअली वैरायटी बहुत ज़्यादा आ गई है और दावतों में भी अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। अब उनकी जगह लजानिया ने ले ली है, पिज़्ज़ा ने ले लिया, अब डिफरेंट टाइप के बर्गर्स भी आ चुके हैं, स्टेक्स बन चुकी हैं, कुछ ऑर्डर्स बाहर से भी कर लिए जाते हैं, सूप्स भी मंगवा लिए जाते हैं, बाहर के खिलाने का भी बहुत ट्रेंड बढ़ गया है। तो बजट इसलिए भी तो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और पहले जो है ना, ये 1 डिश 2 डिश का भी बहुत सिस्टम था। उसमें ये था कि बिरयानी हो गई, कोरमा हो गया, नान हो गए, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रख ली और मीठे में जर्दा या खीर हो गई। और फैमिलीज बहुत माशाल्लाह खुश होकर खाती थी, बरकत भी बहुत होती थी, 20-25 लोग भी आ गए, फैमिली वाले खा लिए। अब उस तरह से ना, अब डेकोरेशन और स्टाइल और डिज़ाइनर्स, पार्टी थीम्स, इन चीज़ों ने इतनी जगह ले ली है, पूरी सैलड बार्स होने लग गई हैं, मीठे का एक अलहदा कॉर्नर होगा, डिशेस का एक अलहदा। तो चीज़ों के ट्रेंड्स बहुत चेंज हो गए। तो वो बिरयानी कोरमा तो बेचारे रोते ही रहते हैं। अब तो इतनी डिफरेंट टाइप की चीज़ें आ गई हैं, चिकन के इतने वेराइटीज़ होती हैं कि आपको समझ में नहीं आता, ये वाइट चिकन कराइए, ये चिकन रोस्ट है, चिकन का ये, चिकन का वो। तो कैसे, मतलब एक तरफ अभी एक ब्रांड स्टार्ट हुआ है इसी कोरमे के लिए, आयशा जी, इसी कोरमे के लिए कहा गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। yes. ये कोरमा इतना बेवकत हो चुका है बेचारा कि इसको हम दाल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए जरा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं फरहान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी फरहान, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि बीवी का हाथ बटाना चाहिए, इसमें कोई शरी उज़र नहीं है। ठीक है, अब मैं इस वक्त नींबू लेके आया हूँ, नींबू काट के छील रहा हूँ, ठीक है, जूस बना रहा हूँ, बेगम मेरी गोभी काट रही है, ठीक है। तो अभी मैंने सफाई करनी, बेगम मेरी उम्मीद से है ना, तो उससे पहले भी घर के काम मिलजुल के करते थे और अब भी मैं ज़्यादातर तो मैं खुद ही करता हूँ, कपड़े धोता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, सारा कुछ खुद करता हूँ, बेगम के साथ किचन में हेल्प भी करवाता हूँ। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं ना कि ये होना चाहिए कि रन मुरीद बन गए, हालांकि ये चीज कॉन्सेप्ट ही गलत है इस चीज का। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आप शादी से पहले अपनी वालदा का हाथ बटाते थे? जी करता था। हेलो, जी करता था। इसी तरह आप कटाई में, किचन वगैरह के ना, तो मेरे ख्याल में उन्हीं की अच्छी तरबियत है जिसके बाद आपने सोचा कि ये काम करने में कोई आर नहीं है। कोई आर नहीं है, हालांकि इसमें इतना मजा आता है बीवी के साथ हाथ बटाना, माँ के साथ बैठना, ठीक है। अब मेरी बीवी सबसे अच्छा, यानी कि मैं कहूँगा खाना मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं बना सकता, मैं ये फख्र से कहता हूँ। बिल्कुल सही। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के लिए। आलिया भाभी, मेरे ख्याल में ज़्यादा रेजिस्टेंस या तनकीद वहाँ से आती है जहाँ ख़वातीन अपने बेटों से कोई काम नहीं कराना चाहती, और अगर ये बेटे फिर आगे बढ़कर शादी के बाद अपनी बीवियों का हाथ बटा रहे होते हैं तो एक तरह से बड़ा उसको मायूब समझा जाता है। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल ठीक बात है। माँ एक दफ़ा अगर औलाद की घुट्टी में, बेटे की घुट्टी में ये बात डाल देना कि तुमने मदद मेरी भी करनी है, बहन की भी करनी है, बेटी की भी करनी है और बीवी की भी करनी है, ये बात माँ ने उसके जहन में डालनी है, तो फिर ये टैबू नहीं बनता। फिर ये जो कहते हैं ना, ये इनको एक अना का मसला नहीं बनाते, क्योंकि माँ की बात पर हम अना का मसला नहीं बनाते, बीवी की बात पर हम अना का मसला बनाते हैं। और बहुत सारे जुमले अभी हम बात करें, हम औरतें हैं, ये हम औरतें ही हैं, चाहे वो सास के रिश्ते में या किसी उसमें, कि हम जता रहे होते हैं तुम जन मुरीद बन गए, तुम इतनी खिदमतें कर रहे हो। अरे ये इस वक्त जो भाई बात कर रहे थे, जब इनके घर में एक सेहतमंद औलाद पैदा होगी ना, तो इनको पता चलेगा कितना अच्छा काम किया इन्होंने ये सब कुछ, वो जो बीवी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीवी को नहीं, ये अपनी अगली नस्ल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और सिस्टम को इसी तरह चलना चाहिए। वेरी क्विकली आलिया भाभी, एक छोटा सा मैं यहाँ पे जुमला आपसे चाहूंगी कि आप जरूर इस पे बात करें कि अभी तक सिर्फ लोग बजट की बात कर रहे हैं कि भाई घर एक ही किचन अगर हो तो उसमें बरकत होती है। जो आपने भी डिवीजन ऑफ लेबर की बात की ना, कई जगह ये इशू भी बनता है कि सारा बोझ अगर आपने जेठानी पे डाल दिया या सारा बोझ अगर आपने देवरानी पे डाल दिया, तो इवेंचुअली झगड़ा इस बात पे नहीं होता कि जी हमें किचन का बजट मैनेज करने के लिए अलग अलग होना है। वो कहते हैं भाई अपना अलग अलग किचन होगा ना, मैं जिस वक्त चाहे पकाऊँ ना पकाऊँ, मेरे घर के 4 लोगों को बस मैंने मैनेज करना है, लेकिन जो आप मुझसे 10 लोगों के काम करवा रहे हैं या हर वक्त किसी की रोटियां बनवा रहे हैं, वो नहीं करना चाहते। तो डिवीजन ऑफ लेबर एक किचन में मसला बनता है जब आप जॉइंट फैमिली में हो, इस पे क्या कहेंगी? सिदरा तब बनता है जब उस घर के बड़े बाइज्ड होते हैं,
जहां इंसाफ होता है वहां मसला नहीं होता। हमने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त करना होता है, अपनों को क्यों ना बर्दाश्त कर ले। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन बड़े अनबाइज्ड हो तो वो घर जन्नत का नमूना है। आज के नफसा नफसी के दौर में कोई किसी को देखने को तैयार नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि जो देवरानी जिठानी कोई हमने कुछ वक्त अगर साथ गुजारा होता है, बाद में अलग सब नहीं होना होता है, लेकिन वो मोहब्बत का वक्त हम जिंदगी के आखिरी लम्हे तक याद करते हैं। हाँ आलिया भाभी, कुछ हमें ना मिसाल वो इंडिया के सास बहू वाले ड्रामे से ले लेनी चाहिए। वो देखिए इतनी ज़बरदस्त बनारसी साड़ी पहन के, तमाम गहने पहन के 5 खवातीन किचन में साथ काम कर सकती हैं। आप लोग 2 नहीं मैनेज कर पाते, कुछ सीखें उन लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी आलिया भाभी, शाजिया भाभी, शाजिया को भी भाभी बना दिया, शेफ़ शाजिया हमारे साथ मौजूद थी, और इसके अलावा डॉक्टर आयशा भी हमारे साथ थी। जाते जाते जी हम बात कर रहे थे कि मर्द हज़रात को अगर कोई काम कहते तो वो बिगाड़ देते उसको, लेकिन टाइम हमारे पास इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।